अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर वाफ़ियत से रखे। आज आपके सामने आने का मकसद ये है कि इस साल 2021 का हज होगा या नहीं होगा, उसके मुताल्लिक कल एक बहुत अहम मीटिंग हुई। अक़लियती उमूर के सरबराह जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी और उनके ज़ुमला, उनके अहिब्बा और उनके जो ज़िम्मेदारान हैं और हुकूमत सऊदी की जानिब से और हुकूमत हिंद की जानिब से कुछ उन्होंने अहम फैसले लिए, जिसके अंदर ये तय हुआ कि इस साल हज होगा या नहीं होगा। अगर हज होगा तो क्या कंडीशन पे हज होगा। तो आइए हम इसी मुज़ाकरे पर नज़र डालते हैं और इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई हम मुफस्सल जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, हम और आप बेहतर जानते हैं कि लास्ट ईयर यानी गुज़िश्ता साल कोविड-19 और कोरोना की वजह से हज नहीं हो पाया और कोरोना की वबा अभी भी जारी है। इस कोरोना और कोविड-19 की वजह से पूरा आलम, पूरी दुनिया परेशान है, जिसकी वजह यह हुई कि पूरी दुनिया ने माशी बहरान को भुगता है और अभी तक भुगत रहे और आने वाले कई महीनों तक माशी बहरान को भुगत सकते हैं। लॉकडाउन हो गया, लोगों के कारोबार बंद हो गए, यहाँ तक कि इबादत खाने भी बंद हो गए और इसी का नतीजा ये हुआ कि आज हम और आप अल्लाह के घर पर जाने से महरूम हो गए। बैतुल्लाह बंद हो गया था, रोज़े रसूल बंद हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता अब हर चीज़ खुल रही है और बैतुल्लाह के अंदर भी उम्रे के ज़ायरीन भी आने शुरू हो गए, मुअतमिरीन भी आने शुरू हो गए और मुसल्लियान भी जमने और जुड़ने शुरू हो गए। इंशाअल्लाह आने वाले समय के अंदर हज होगा या नहीं होगा, आने वाले वक्त के अंदर हज होगा या नहीं होगा, इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, क्या क्या उसूल ज़वाबित हुकूमत हिंद ने तय किए और क्या क्या उसूल ज़वाबित हुकूमत सऊदी ने तय किए। सबसे पहले मीटिंग का आगाज़ हुआ तो अक़लियती उमूर के जो सरबराह है मुख्तार अब्बास नक़वी ने अपने जो अचीवमेंट्स है हज कमेटी के, उन्होंने वो गिनाए, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें सामने आई। जिसके अंदर एक अहम चीज़ जो उन्होंने बताई है वो ये थी कि पिछले हजों में और अब के हज में जो हाल के 2-3 साल में हज हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हज को इन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बर वक्त लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, बर वक्त लोगों तक पेमेंट पहुंच रही है। लास्ट ईयर जब हज नहीं हुआ, लोगों ने अपनी रकम तो हुकूमत की जानिब जमा कर दी थी, लेकिन हुकूमत ने बगैर कटौती के पूरी की पूरी रकम जो लोग हज के फॉर्म जिन्होंने भरे थे उन तक पहुंचा दी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके पहले भी कई 2-3 साल पहले भी एक मामला ऐसा हुआ था कि जब लोगों को माल और लोगों को अमाउंट रिफंड किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ तमाम की रकम पहुंच गई। लेकिन एक और भी मौज़ूए बहस है कि क्या इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अलग मौज़ूए बहस है, हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं। मसला ये है कि इस साल हज के बारे में क्या क्या चीज़ें हुई है। इसमें एक बात तय हुई कि लोगों की सलामती और हिफाजती एतबार से जो इक़दाम उठाने चाहिए वो उठाए जाएंगे और उस एतबार से बर वक्त फैसला किया जाएगा। अभी सऊदी की तरफ से कोई गाइडलाइन आई नहीं है, तो इंशाल्लाह यहाँ से जो प्रोसीजर है वो किया जाएगा। लिहाजा अब हज कमेटी के फॉर्म की इब्तिदा होंगी और हज कमेटी के फॉर्म भरकर लिए जाएंगे। लेकिन साथियों, जब गाइडलाइन सऊदी हुकूमत की जानिब से आएंगी तो आपको ये बात जानना भी जरूरी है कि कहां कहां पर आपको इफेक्ट पड़ेगा। जो हज आप 2-2.5 लाख रुपए में या 3 लाख रुपए में आप हज कमेटी से किया करते थे, वो हज की कीमत आने वाले समय में हो सकता है ज्यादा हो। वजह उसकी क्या है? अगर सेफ्टी और सलामती के एतबार से जो गाइडलाइन हाजियों को दी जाएंगी, उसके अंदर सबसे पहला तो हम टॉपिक लेकर आते हैं कि फ्लाइट के अंदर आपके फेयर तो ऑलमोस्ट चार्टर अगर फ्लाइट अगर आप लेते तो ऑलमोस्ट आपके फेयर बढ़े हुए रहते। फिर उसके बाद आप आएंगे बसेस की तरफ, तो बसेस के अंदर जहां पर 50 हुज्जाज इकराम ट्रैवल करते हैं वहां पर हो सकता है कि 25 ही जाए, जो आपकी जेब पर जिसका असर पड़ेगा। उसके बाद जहां पर आप 5 लोगों के रूम में रहा करते थे, अभी वो 2 या 3 लोगों के रूम के अंदर आपको रहना पड़ेगा, उसकी भी मार आपको ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन हो, अकोमोडेशन हो, ये तमाम जगह पर जहां पर भी आपको जद पड़ेगी वो आपकी जेब पर जद पड़ेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में कि आपका हज का सफर थोड़ा महंगा हो जाए। इसी तरीके से हुकूमत की तरफ से एक गाइडलाइन आई है कि जो लोग 2 लाख से ज्यादा फॉरेन में अगर घूमने जा रहे हैं या इबादत के लिए जा रहे हैं तो उनको ITR भरना बहुत जरूरी है। तो ये बात याद रखें कि ITR का इंतजाम अभी से कर ले। जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं या फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ITR का इंतजाम अभी से कर ले। कई CA से मेरे भी ताल्लुकात है कि उन्होंने कहा है कि हम फ्री में इंशाल्लाह करके देने की कोशिश करेंगे जो हुज्जाज जाना चाहते हैं। तो इसलिए बुजुर्गों, आप तमाम गाइडलाइन को अच्छे से पढ़े, तमाम गाइडलाइन के एतबार से बिल्कुल फिक्रमंद होकर काम करें।
इसी के साथ साथ एक बात याद रखें कि जब आप 2 लाख के ऊपर जाएंगे तो TCS का एक नया मसला आया है, लेकिन अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर वो भी मसले से आपको और हमको दो चार होना पड़ सकता है। अल्लाह ताला खैर व आफियत का मामला करे और अल्लाह ताला अपने घर के सफ़र हमारे लिए आसान फरमाए और जल्द अज जल्द आफियत के साथ अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।